नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल। आप देख रहे हैं माई पाठशाला। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को इत्मीनान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर एग्ज़ाम सिस्टम आपका कोलैप्स हुआ तो किस तरीके का नेसेसरी स्टेप्स आपको लेना है। चेयरमैन साहब ने ये कह दिया है कि भैया सब कुछ चंगा सी है। 12 तारीख से स्टार्ट करके 26 तारीख तक आपका सीजीएल प्री का एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि फेज 13 का 3 लाख बच्चों का एग्जाम उनसे सही से नहीं लिया गया, जिसमें 59,000 बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ा। री एग्ज़ाम में कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें बच्चों का जिनका अच्छा एग्जाम गुजरा हुआ था उनका भी री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया और उन बच्चों का पेपर खराब हो गया। तो ऐसे में 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अगर एग्ज़ाम आपका हो रहा है और सिस्टम अगर कोलैप्स करता है तो क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप है जिसमें 6,000 बच्चे जुड़ गए हैं। आप सारे के सारे लोग इसमें जुड़ जाइए और इससे जुड़ने के लिए आपको क्या काम करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए दे रहा हूँ। 11 तारीख को ये यूनियन एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा ताकि एग्ज़ाम के दिन हो रही गड़बड़ियों को सही से मॉनिटर किया जा सके। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो पीआईएल फाइल करना, आरटीआई फाइल करना, प्रोटेस्ट आंदोलन करना, अगर इनके ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्रुप इसका इनिशिएटिव लेगा। अब क्या सावधानियां बरतनी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि इस वीडियो को सब बच्चों तक साझा कीजिएगा ताकि वो समझ पाएं कि उनको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है। जैसे अगर फेज 13 के एग्जाम को लेके देखें, स्टेनो को एग्जाम को लेके देखें, तो सबसे पहले आपको ये समझना किस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं। सेंटर का चेंज होना, सेंटर का दूर बदलना, डेट का चेंज होना, ये सब तो एग्जाम होने से पहले है। एग्जाम के दिन अगर गड़बड़ियां होती है तो किस तरीके की गड़बड़ियां होंगी। देखो, ये हो सकता है कि आपका सर्वर या नेटवर्क डाउन हो जाए, काम ना करे, ठीक है ना। माउस या कीबोर्ड काम ना करे, स्क्रीन जो है वो फ्रोज हो जाए, टाइमर स्टॉप्ड हो जाए, सिस्टम रिपीटेडली जो है रीस्टार्ट करे, जो है लॉगिन फेलियर हो, एग्जाम स्टार्ट ही ना हो, इस तरीके का इश्यूज हो सकता है। अगर इस तरीके का जैसे इशू हो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है। सबसे पहला स्टेप ये लेना, आपको टाइम नोट करना है कि 10:35 AM पर मेरे सिस्टम में फलाना प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये नोट करना है कि कितने टाइम पे हुआ। उसके बाद दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम करना है आपको अपने इन्विजिलेटर को बुलाना है, उसको इन्फॉर्म करना है और बताना है कि ये इशूज हुआ। और आपको नोट करना है कि टाइम लैप्स कितना हुआ, कितना टाइम आपका गया है। टाइम नोट करना है कितना बर्बाद हुआ है, 2 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट। और अपने वो जो रफ सीट मिलती है उस पर नोट कर लेना कि कितने मिनट बर्बाद हुआ है, ये नोट कर लेना। अगला काम ये है, जो इन्विजिलेटर है उसका नेम बैज लगा रहता है, उनका नेम नोट करना है। इन्विजिलेटर का क्या करना है, नेम नोट करना है, नेम नोट करना है इन्विजिलेटर का, ठीक है। इसके बाद जब ये बात होती है तो वो सिस्टम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कुछ और करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली होता है आपको टाइम नोट करना, कितना टाइम खराब हुआ है। उसके बाद उनके एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में नोट करवाना है, रजिस्टर में कंप्लेन दर्ज करानी है कि मेरे साथ हुआ है, मेरा 3 मिनट खराब हुआ है, 3 मिनट खराब हुआ है, 4 मिनट खराब हुआ है, ये नोट करना है। इसके अलावा चौथा जो स्टेप है जो लेना है आपको, फोर्थ स्टेप जो लेना है वो लेना है कि आपके आजू बाजू जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर लेना है। स्टूडेंट्स का रोल नंबर लेना है और नाम लेना है, नाम लेना है। और एग्जाम हॉल से बाहर निकल के उनका मोबाइल नंबर भी ले लो, उनका मोबाइल नंबर भी ले लो। इससे क्या होगा कि वो आई विटनेस होंगे आपके लिए कि हाँ भाई, इस बच्चे का जो है सिस्टम खराब हुआ है, इशूज आया तो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। क्योंकि जब भी आप पीआईएल फाइल करते हो, कोर्ट का सहारा लेते हो, तो एविडेंस चाहिए होता है, बगैर एविडेंस का कुछ काम नहीं आता है। तो ये बहुत जरूरी है, ये नेसेसरी स्टेप है, आपको लेना है। अब सवाल ये होता है कि पूरे एग्जाम में किसी एक बच्चे के साथ ये दुर्घटना घट सकती है। अगर एक बच्चे के साथ ये दुर्घटना घटती है तो उसको इतना कम से कम में काम करना है। अगर वहां पे जरूरत समझ में आती है तो फोटो ले पाते हो, एग्जाम के बाहर निकल के रजिस्टर का तो फोटो ले लो, वीडियो ले पाते हो तो वीडियो ले लो। उसके बाद ये देखो कि क्या एग्जाम हॉल के अंदर सीसीटीवी अगर लगा हुआ है, सीसीटीवी अगर लगा हुआ है तो जब ये रजिस्टर में कंप्लेन नोट करा रहे होते तो उस टाइम पे उनको राइटिंग में लो कि आपको ये फुटेज जो है क्या करना, प्रिजर्व रखना है, ताकि जब आप बोलो कि मेरे सेंटर पे हुआ है तो उसका सीसीटीवी फुटेज से वो वेरीफाई किया जा सके। तो सीसीटीवी फुटेज जो है ये प्रिजर्व करवाना है, प्रिजर्व करवाना है, बोलना है। और साइंड कॉपी लेनी है उनसे, जो इन्विजिलेटर हों उनसे साइंड कॉपी लेके आनी है। साइंड कॉपी जब तक ना दे वहीं टिके रहना है। आपके पास मोबाइल जो है होता है, बाकी बच्चों के साथ होता है, तो ये काम करना है आपको, अकड़ के सबको मिलके एक दूसरे के साथ करना है।
और ध्यान रखना है कि एग्जाम के किसी रूल को जो है वायलेट नहीं करना है आपको, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप जबरदस्ती करने लगो, लड़ने लगो, मतलब ऐसा मत करना। अगर एक बच्चे के साथ एक केस होता है तो आपको ये काम करना, अगर एक से ज्यादा बच्चों के साथ केस होता है, 10 12 15 बच्चों के साथ ऐसे केस होता है, तो आपको कलेक्टिवली यही काम करना है। और अगर 10 12 15 बच्चों के साथ ये काम करना है तो आप सबसे पहले आप बाहर निकल के आओ जब भी एग्जाम कंडक्ट हो जाए। कंडक्ट अगर हो गया किसी भी तरीके से और आपको पता आपके साथ इशू है, सेंटर के बाहर एक वीडियो बनाओ कि मैं इस सेंटर पे, ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा नाम है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कराई है। अगर उन्होंने किया है तो ठीक है, कंप्लेन अगर रजिस्टर नहीं किया तो आप बताओ कि यहाँ पे कंप्लेन इन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। वो वीडियोज़, वो फुटेज आप इस यूनियन पे भेज दो, ये यूनियन आपकी लड़ाई लड़ेगा, तो इस यूनियन पे आप भेज दो। दूसरी और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एसएससी को इमीडिएटली मेल करो। क्या करो? एसएससी को इमीडिएटली मेल करो कि आपके साथ ये इशू आया है 10:35 से, ये रोल नंबर है, इस सेंटर पे था और ये मेरे साथ इशूज हुआ है। वो आपको इमीडिएटली मेल करना है बाहर निकल के आने के बाद, ठीक है ना। तो ये नेसेसरी आपको स्टेप्स लेने हैं जो है जितनी भी। और अगर कलेक्टिवली सारे के सारे बच्चे हो तो सारे बच्चे वीडियो बनाना है, बाहर निकल के आना है। अगर एग्जाम सेंटर से एग्जाम खराब हुआ है तो सबसे पहले जाके आपको गूगल पे उनका रिव्यू डालना है, बताना है मेरा एग्जाम डेट टाइम ये सारी चीज़ें हैं ये खराब हो रखी है, गूगल पे भी जाके रिव्यू डालना है। आपको यूनियन के साथ भी भेजना है, अलग अलग जो टीचर्स हैं आपके पास उनको भी वीडियो भेजना है, ताकि रिक्वेस्ट करना है कि वो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करें और ये मैसेज दूर तक जा पाए कि एग्जाम का सिस्टम कोलैप्स हुआ है और आपके साथ दुर्घटना घटी है। आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। अभी आपको पता है कि अभिनव शर्मा सर ने पीआईएल फाइल किया था। पीआईएल में जब एविडेंस की बात आई है तो बहुत ऐसे कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं थे, ना ही उन्हें ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। कई बार क्या होते हैं, इन्विजिलेटर जो है वो ना राइटिंग में लिखते हैं ना कुछ देते हैं और वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना फोटो लेने देते ना वीडियो देने देते। तो इस बार आपको ये काम करना है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आपका पूरे जिंदगी का सवाल है, तो इस बार ये करना है। और सिस्टम पे प्रेशर भी है और आपकी आवाज इस बार उठनी भी है, तो ये काम करना ही करना है, बगैर करे आपको बाहर नहीं आना है। अगर ऐसे बाहर आ गए और मुंह से चिल्लाते रह गए कि आपका पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया, बगैर एविडेंस के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एविडेंस कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे के सारे आपको काम करने हैं। उसके बाद एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, तो एग्जाम सेंटर पे आपको ध्यान रखना है कि 30-40 मिनट पहले यूजुअली आप पहुंचते हो। जब एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाओ तो अपने सबसे पहले माउस, कीबोर्ड और सिस्टम्स को इनिशियल जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके हिसाब से चेक कर लो कि भाई सब कुछ चंगा सी है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसके बावजूद भी वो सिस्टम खराब होगा, लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर जरूर रख लो सारे के सारे लोग। और ध्यान रखना कि आप सब बच्चों को एक दूसरे की मदद करना है। ऐसा मत करना कि मेरा पेपर तो हो गया, भाड़ में जाए मेरा पड़ोसी, भाड़ में जाए अगला बच्चा जो है। आपको एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे इस सिस्टम के खिलाफ आप खुद में एक दूसरे का सहारा नहीं बनाओगे कि हाँ हमारा एग्जाम हो गया, मैं क्यों अपने दोस्त के लिए या मैं अपने भाई के लिए, मैं कौन सा जानता हूँ, पता नहीं कहाँ यूपी से आया है या फिर बिहार से आया है, एमपी से आया है, ऐसा काम मत कीजिएगा। अगर आपको पता है कि आपके भाई के साथ ये हुआ है तो आप आई विटनेस का काम कीजिए कि हाँ भाई के साथ ये काम हुआ है, क्योंकि ये आपके साथ भी काम हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी स्टेप्स है जो आपको काम करने हैं। सारे के सारे बच्चे जो है इसमें ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसमें हम 11 तारीख को एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं जिस पे आप फोन करके अपने विषय में डिटेल साझा कर सकते हैं, जिनकी वीडियोज और डेटा को इस्तेमाल करके हम आरटीआई भी फाइल करेंगे, पूछेंगे भी कि फलाना बच्चे के साथ क्या किया जा रहा है, पीआईएल फाइल करने में काम करेंगे। और सारे के सारे बच्चे इस ग्रुप में जुड़ जाओगे तो आप एक कलेक्टिव यूनिट की तरह काम कर पाओगे, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे किसी भी तरीके की चीज हो, सिस्टम में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ इकट्ठा होकर ही लड़ाई लड़ सकते हो। तो ये वीडियो सभी बच्चों के साथ साझा कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि ये ग्रुप ज्वाइन करें और मानसिक रूप से एग्जाम सेंटर के दिन होने वाली गड़बड़ियों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। और ये पूरा का पूरा डेटा कलेक्शन हमारे लिए, इस यूनियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चा लोग, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई करते रहिए।